రాజ్యసభ 12 గంటలకు వాయిదా పడింది. సభ ప్రారంభం కాగానే నోట్ల రద్దు అంశంపై మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ మాట్లాడతారని ప్రతిపక్ష నేత ఆజాద్ చెప్పారు. मैं नहीं चाहता कि बगैर सुने और सिर्फ हाउस चले हाउस न चले उस पे हंगामा हो। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहता हूं और ये मैं अपनी तरफ से और सिर्फ अपनी पार्टी की ही तरफ से नहीं बता रहा हूं, बल्कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, इसीलिए सहमति है, सब सुन रहे हैं इस बात को। माननीय प्रधानमंत्री जी तशरीफ लाए हैं, इनका स्वागत। लेकिन ये गतिरोध जो बने रहा है कुछ दिनों से, इसका कारण माननीय प्रधानमंत्री जी को आमने सामने विपक्ष की तरफ से मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 8 बजे स्टेटमेंट दिया और सबसे पहले मेरा अपना अनुभव है, 3 प्राइम मिनिस्टरों के साथ में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। जब भी प्रधानमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री, वो अटल जी हों या कांग्रेस के हों या गैर कांग्रेस के हों, जब भी कोई स्टेटमेंट सेशन के दौरान या सेशन के बाहर दिया, जब सेशन नहीं शुरू हुआ, इतने बड़े मैग्नीट्यूड का जिससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया, तो प्रधानमंत्री जी हमेशा पहला काम करते हैं कि जब भी सत्र होता है तो उसमें स्टेटमेंट देते हैं, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लेते हैं। ये पहली दफा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद नहीं आए, जो कि अपने आप से आना चाहिए था, और विपक्ष की मांग ये चल रही है हफ्ते दिन से, पूरे हफ्ते से मांग चल रही कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे सुने। सर, लोकतंत्र का जहां तक मैं बहुत छोटा आदमी हूं, एबीसी जहां तक डेमोक्रेसी का समझता हूं, तो डेमोक्रेसी का मतलब है डायलॉग, न कि मोनोलॉग। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाएं हमने जापान से भी सुनी, गोवा से सुनी, यूपी से सुनी, आगरा से सुनी, इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग से सुनी। लेकिन हम, ये तो हमारे भी प्राइम मिनिस्टर, ये बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के प्राइम मिनिस्टर हैं। बोलिए, तो हम कब सुनेंगे? मेरी मांग यह है सिंपल, जो भी हिंदुस्तान, हम डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है, ये क्लियर जाना चाहिए। हम खिलाफ हैं कि लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं, ठीक, आपने बिना तैयारी के की, नोट आपके पास है नहीं, नोट, अबे फिर आप हंगामा। अच्छा, गुलाम नबी साहब, विल यू फिनिश? मैं सर, हमें जो लोगों को तकलीफ इस फैसले से, जो बगैर तैयारी के, बगैर प्रिपरेशन के, किसान से लेकर मजदूर से लेकर महिलाओं से लेकर पेशेंट से लेकर हर तकलीफ जो होती है लोगों की, उनकी पीड़ा को ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, उनकी पीड़ा उठाने का, उनका दुख दर्द कहने का हमें हक है कि नहीं? हम यहां चाहते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर से 2 चीजें कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ क्वेश्चन आवर के लिए आए हैं और प्रधानमंत्री जी जाएंगे, मुझे अफसोस है कि अपोजिशन ने फैसला किया है तब क्वेश्चन आवर नहीं चलेगा, हाउस की कार्रवाई नहीं चलेगी। और यदि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी यहां सदन के अलग अलग लीडरों को सुनेंगे, डिबेट में हिस्सा लेंगे, यहां हमें संबोधित करेंगे, तो मेरी मांग होगी कि अभी 12 बजे से ही डिस्कशन शुरू हो जाना चाहिए। थैंक यू, क्योंकि ये हमारी मांग है। थैंक यू लीडर ऑफ द हाउस। माननीय सभापति जी, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम नबी आजाद की कुछ टिप्पणियों से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन उन्होंने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि 12 बजे से डिबेट शुरू होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण विषय है और हम भी चाहते हैं कि पहले दिन डिबेट हुई
और डिबेट अच्छी चल रही थी और अचानक विपक्ष ने रणनीति बदल ली और डिबेट रोक दी। माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से इस बहस में हिस्सा लेंगे। विपक्ष से मैं अनुरोध करूंगा कि तुरंत डिबेट शुरू करें।